कंस की कारागार से गोकुल तक श्री कृष्ण जन्म की कथा। अरे सुनो भैया, तुमने कभी सोचा है जब अंधेरी रात में तूफान गरजता है, बिजली कड़कती है और सब कुछ डर के साए में होता है, तभी कोई चमत्कार घटे। ऐसा ही कुछ हजारों साल पहले हुआ था जब भगवान ने धरती पर जन्म लिया था। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण की। आओ, मैं तुम्हें उनकी जन्म की पूरी कथा सुनाता हूँ। कंस, अत्याचार का प्रतीक। बहुत समय पहले की बात है। मथुरा नगरी का राजा था उग्रसेन और उसका पुत्र था कंस। कंस बुद्धिमान था, वीर भी था, पर धीरे धीरे अहंकार ने उसकी बुद्धि को निगल लिया। उसी मथुरा में एक बहुत ही सुंदर, गुणी और धर्मपरायण कन्या थी, देवकी, जिसे वासुदेव नामक यदुवंशी राजकुमार से विवाह के लिए चुना गया। विवाह के दिन कंस अपनी बहन को डोली में बैठाकर स्वयं रथ से विदा कर रहा था, लेकिन तभी आकाशवाणी और भय। अचानक आकाशवाणी हुई, कंस, तू जिसे इतनी प्रेम से विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। कंस चौंक गया, उसका चेहरा तमतमा गया। उसने तुरंत तलवार खींच ली और अपनी ही बहन को मारने चला। वासुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, बहन का क्या दोष है? हम तुम्हें हर संतान सौंप देंगे, बस इसे छोड़ दो। कंस मान गया, लेकिन उन्हें कारागार में बंद कर दिया। पहला से 7वां पुत्र, दर्दनाक हत्याएं। समय बीतता गया, एक एक करके देवकी के 7 पुत्र हुए और हर बार कंस ने उन्हें जन्म लेते ही मार डाला। जेल की दीवारें चीखों से भर गईं, लेकिन कंस का दिल न पसीजा। माता देवकी की ममता हर बार टूट जाती। वासुदेव असहाय देखते रहते। अष्टमी की वो रात, 8वीं बार जब देवकी गर्भवती हुई, तो उस दिन आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी। रात का समय, रोहिणी नक्षत्र। बाहर घोर अंधकार और तूफान था। जेल में सब सो रहे थे और उसी समय हुआ एक चमत्कार। एक दिव्य प्रकाश से जेल का कोना चमक उठा। देवकी और वासुदेव के सामने प्रकट हुए भगवान विष्णु अपने चारों भुजाओं वाले स्वरूप में। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा 8वां पुत्र कृष्ण बनकर जन्म ले चुका हूँ। अब तुम मुझे गोकुल ले जाकर नंद यशोदा के घर छोड़ आओ। वासुदेव की यात्रा। वासुदेव ने भगवान को टोकरी में रखा और सिर पर उठाकर चल पड़े। जेल के ताले अपने आप खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। बाहर घनघोर बारिश, अंधेरी रात और गरजती हुई यमुना नदी रास्ता रोक कर खड़ी थी। लेकिन तभी शेषनाग प्रकट हुए और उन्होंने छत्र बनाकर भगवान की रक्षा की। वासुदेव ने हिम्मत दिखाई और यमुना पार की। गोकुल और यशोदा का घर। गोकुल पहुंचकर उन्होंने देखा कि नंद बाबा के घर भी संतान जन्मी है, एक कन्या। वासुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा माता के बगल में सुलाया और कन्या को टोकरी में लेकर मथुरा लौट आए। कंस और देवी योगमाया। जैसे ही कंस ने कन्या को देखा, उसे भी पकड़कर पटक दिया, लेकिन वो कोई साधारण कन्या नहीं थी, वो देवी योगमाया थी। वो आकाश में उड़ गईं और बोली, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला बालक गोकुल पहुंच चुका है। कंस को क्रोध तो आया, पर अब वो भीतर से भयभीत भी था। दैत्यों की साजिशें। अब कंस ने अपनी सेना और राक्षसों को आदेश दिया, गोकुल के सभी नवजात बच्चों को मार डालो। तभी पूतना राक्षसी गोकुल पहुंची और श्री कृष्ण को जहर से मारने आई, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे ही मृत्यु दे दी। बाल लीलाएं। गोकुल में कृष्ण माखन चुराते, ग्वालों के साथ खेलते और यशोदा मैया के लाड़ में पले बढ़े। उन्होंने शक्टासुर, तृणावर्त और कई दैत्यों का वध किया। उनकी बाल लीलाओं में भक्ति, वीरता और प्रेम झलकता था। जन्म का महत्व। श्री कृष्ण केवल देवकी वासुदेव के पुत्र नहीं थे, वे धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए अवतरित हुए थे। भगवत गीता में उन्होंने कहा, जब जब अधर्म बढ़ेगा, मैं जन्म लूंगा, धर्म की रक्षा और पापियों के विनाश के लिए। जन्माष्टमी का पर्व। आज भी उस रात को हम कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। मंदिरों में झूला सजता है, कीर्तन होता है, रात्रि जागरण होता है। लोग माखन मिश्री का भोग लगाते हैं और रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण के जन्म का जय घोष करते हैं। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की।
समापन। तो भैया, ये थी श्री कृष्ण जन्म की कहानी। एक ऐसा चमत्कार, एक ऐसी लीला जो सिर्फ एक कथा नहीं, पूरे जीवन का दर्शन है। क्योंकि कृष्ण केवल भगवान नहीं, जीवन जीने की कला है।